दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन थ्योरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ट्रेंड को समझेंगे और फिर हम ऐसे कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जांपल के लिए अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है और फिर एक पॉइंट पर आकर प्राइस थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर यहाँ से प्राइस वापस से नीचे गिरता है और फिर उसी सेम लेवल से प्राइस फिर से थोड़ा सा ऊपर आता है, तो यहाँ पर हमें दो बॉटम मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर एक पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ गिरता है और इस पॉइंट पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब हमें हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल चुका है। लेकिन अगर प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस कहाँ तक जाएगा? अगर प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो S2 तक जाएगा और जो लाइन हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम कर रही थी अब वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अगर प्राइस ऊपर आकर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो R2 तक जाएगा और जो लाइन हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी ट्रेंड के बारे में। दोस्तों ट्रेंड 3 तरह के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ इस तरीके से हायर हाई बना रहा है तो इसे हम बुलिश या अप ट्रेंड कहेंगे। दूसरा डाउन ट्रेंड, अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और कुछ इस तरीके से लोअर हाई बना रहा है तो इसे हम बीरिश या डाउन ट्रेंड कहेंगे। तीसरा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में आपको मार्केट एक छोटे से जोन के अंदर मूव करते हुए देखने को मिलेगी। प्राइस ना तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना ही अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, बस आपको छोटे से जोन के अंदर मार्केट मूव करती हुई देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी टूल्स के बारे में जिनका यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन किया हुआ है। आज के दिन जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट में हमें 250 से 300 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। फिर एक पॉइंट पर आकर मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है, तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो अब मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी? अगर हम इस लेवल को देखें तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट लिया है, लेकिन ये सपोर्ट अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब प्राइस हमारे रेजिस्टेंस तक आएगा, लेकिन अगर प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी और मार्केट ने यहीं से दोबारा से सपोर्ट लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। अगर हम इस लेवल को देखें तो इस लेवल ने बहुत बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया है, तो यहाँ पर हम एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की हो तो यहाँ पर प्राइस एक छोटे से जोन के अंदर मूव कर रहा था, तो क्या हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे? अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम बाय करेंगे और अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम सेल करेंगे और पिछले दिन का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है तो हम बाय करेंगे। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर अच्छे से अपने लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं, जिससे आपको अपने टारगेट को ढूंढने में आसानी होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।